आज हम सीखने वाले हैं लेटर। कैसे हम लेटर अच्छा लिख सकते हैं और फुल मार्क्स उठा सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में लेटर लिखने को आते हैं। तो लेटर में दो मेन होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जब हम ऑफिस में अपने बॉस को लिखते हैं, या स्कूल में अपने क्लास टीचर प्रिंसिपल को लिखते हैं, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो लिखते हैं वो हमारा आता है फॉर्मल लेटर। उसी तरीके से इनफॉर्मल लेटर है, जैसे जो लेटर हम लिखते हैं पेरेंट्स को, माता को, पिता को, हस्बैंड वाइफ को, जैसे लव लेटर है ना। तो ये सब लेटर किसमें आता है? इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में उसका फॉर्मेट क्या है, उसका परफॉर्मा क्या है, आज हम पूरा जानेंगे। क्योंकि लेटर का मेन जो पार्ट है वो है फॉर्मल का फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो मेन हमारा है। तो पहला लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जो सेंड करेगा, जो भेजने वाला होगा उसका पहले एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे। फिर रिसीवर्स एड्रेस, जो प्राप्त करेगा उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हम सैल्यूटेशन, मतलब कि उसको हम क्या सल्यूट करेंगे, उसको क्या संबोधन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब विषय हमारा क्या है। यदि हम लेटर पूरा लिखे लेकिन सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं तो हमारे लेटर में फुल मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन कंटेंट होते हैं, जो मेन मुद्दा होता है जिसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारा मेन इशू होता है वो हमारा बॉडी ऑफ द लेटर में आते हैं, मेन कंटेंट में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। जैसे ये पूरा होगा हम थैंकिंग यू, उसके बाद हमारा योर्स फेथफुली या सिंसियरली का यूज करते हैं। उसके बाद हम सेंडर्स नेम, फिर ईएनसी का प्रयोग करते हैं, इनक्लोजर्स का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मान लेते हैं ये मेरा एड्रेस है, हम यहाँ का रहने वाले हैं, हम भेज रहे हैं। तो पहले लिखेंगे अपना एड्रेस B34/10K1, ये मेरा एड्रेस हो गया। कहाँ के? सरनंदन खोजवा वाराणसी। उसके बाद लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे? डेट। डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट सही तरीके से होना चाहिए। अब देखिए जैसे सामने मैंने लिखा है ये तो ठीक है, बहुत बच्चे करते क्या है कि डेट ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि डेट लिखेंगे सीधे, जैसे 16 फरवरी है तो लिखेंगे 6/16 लिख देंगे, फिर सेकेंड 2 लिख देंगे और 2023। ये रॉन्ग है, ऐसे कभी पेपर में नहीं लिखना है ना। तो ऐसे लिखना है 16/02/2023, ये भी हमारे रॉन्ग है। तो ऐसा हमें प्रयोग बोर्ड पेपर में नहीं करना है। तो करेंगे 16 फरवरी 20XX का प्रयोग करके हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं जो रिसीव करेगा लेटर को। मैंने मैनेजर को लिखा कहाँ के? कैनरा बैंक के, तो लिखेंगे द मैनेजर कैनरा बैंक सुंदरपुर वाराणसी। उसके बाद लिखेंगे हम क्या? सल्यूटेशन। सल्यूटेशन मतलब उनको क्या संबोधित करेंगे हम? डियर सर और डियर मैडम से। यदि हमें पता है कि वो सर हैं तो बोलेंगे डियर सर, हमें पता है कि मैम है तो बोलेंगे डियर मैडम। यदि हमें नहीं पता है कि सर है या मैडम, उस कंडीशन में भी हम डियर सर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मेन पार्ट है। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो मेन इशू होंगे उसको हम सब्जेक्ट में शॉर्ट में दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के पास इतने टाइम नहीं होते हैं कि पूरे लेटर को पढ़ने जाए। सब्जेक्ट को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, एक लाइन में उनको पता चल जाता है। और जब भी सब्जेक्ट लिखते हैं हम, ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, हमारे 6 to 8 वर्ड्स का ही हमारा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट से पता चल जाता है कि लेटर कहना क्या चाहता है। उसके बाद क्या होगा? बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द, जैसे सब्जेक्ट में भी आप बताना भूल गए आपको कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है मेरे लोकेलिटी में, तो कैसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट? तो बोलेंगे लेटर रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन माई लोकेलिटी। तो माई लोकेलिटी में जो आपका लोकेलिटी होगा उसका नाम आप वहां पे लिख देंगे। उस तरीके से वाटर कमीशन को यदि में लिखना होगा, वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि वाटर प्रॉब्लम इन डॉट डॉट डॉट, जो आपका लोकेलिटी होगा वहां पे लिख देंगे। इसी तरीके से कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आप तो लिख सकते हैं हम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स या प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर डॉट डॉट। जिस चीज का आप ऑर्डर करेंगे तो वहां पे लिख देंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर। तो ये सब्जेक्ट हो गए शॉर्ट में। जैसा आपका लेटर होगा वैसा आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा।
उसके बाद हमारे क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गए हमारे 6 to 8 वर्ड्स में, ज़्यादा वर्ड्स के नहीं होने चाहिए। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो जैसा लेटर होगा वैसा हम उसका बॉडी ऑफ द लेटर मतलब मेन कंटेंट को दर्शाएंगे। जैसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं लेटर का, उसके बाद हम ये बताते हैं कि मेन इशू क्या है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड सजेशन को देते हैं, लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जनरली 3 to 4 पैराग्राफ्स में हमारे होते हैं। 3 to 4 पैराग्राफ्स में हम लेटर को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जैसे हमारा क्लोज होगा लेटर, हम थैंकिंग यू वर्ड का यूज करेंगे, थैंकिंग यू। उसके बाद हमारे आएंगे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। अब हम योर्स फेथफुली कब लिखेंगे और योर्स सिंसियरली कब लिखेंगे, तो जब हमें जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम हमें पता है तब तो बोलेंगे योर्स सिंसियरली। यदि हमें ये नहीं पता है कि लेटर जहां भेज रहे हैं किसके हाथ में जाएगा किसके हाथ में नहीं जाएगा, तो वहां बोलेंगे योर्स फेथफुली। मतलब यदि नाम मेंशन है तब तो बोलेंगे योर्स सिंसियरली। मान लेते मैंने मैनेजर को लिखा कैनरा बैंक का, मेरा वहां पे खाता है, मैं मैनेजर को जानता हूँ, उनका नाम भी जानता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है योर्स सिंसियरली। अब मैनेजर को लिखता मुझे नाम नहीं पता होता तो बोलते योर्स फेथफुली। ओके, बात समझ में आई। उसके बाद लिखेंगे सेंडर्स नेम, जो सेंडर्स नेम होगा उसे यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे मैंने भेजा है अपने पते पे तो अपना नाम लिखेंगे विकास या डॉट डॉट, जो भी आपका होगा वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ENC, यदि कोई आपका इंक्लूजर्स है, कोई संलग्न उसमें साथ में कर रहे हैं ना, उसमें अटैच कर रहे हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं आप 10th का सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, तो इंक्लोजर्स का प्रयोग आप इसके लास्ट में ENC का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इंक्लोजर्स नंबर 1, इंक्लोजर्स नंबर 2, इंक्लोजर्स नंबर 3 ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट पूरा लेटर का। ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर लिखते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पूरे राइट में पूरे लेफ्ट में जाएंगे, इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। और लेटर लिखते समय हम कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे हम लिख देंगे। ओके, थैंक्स।